जय श्री राधा मोहन। आप सभी को, आप सभी ने श्री धाम वृंदावन स्थित श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा। यह मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख सप्त देवालयों में से एक है। श्री राधा रमण जी, श्री राधा गोपीनाथ जी इत्यादि विश्व विख्यात मंदिरों की गिनती भी इन्हीं सप्त देवालयों में होती है, लेकिन श्री राधा श्याम सुंदर का मंदिर पूरे विश्व में सबसे अनोखा माना जाता है। श्री धाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी के अन्य जितने श्री विग्रह हैं वे सभी उनके अनन्य भक्तों द्वारा भजन बल पर प्रकट किए गए थे, किंतु श्री राधा श्याम सुंदर श्री विग्रह समूचे विश्व में सबसे अनोखा है, क्योंकि इसे स्वयं जगत जननी श्री राधा रानी ने अपने हृदय कमल से प्रस्तुत कर अपने अनन्य भक्त श्री श्यामानंद प्रभु को समर्पित किया था। आज के भाग में हम इन्हीं परम वैष्णव महान संत श्री श्यामानंद प्रभु ठाकुर की जीवनी पर रोशनी करेंगे। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म 16वीं शताब्दी में तकरीबन 1535 के आसपास चैत्र पूर्णिमा के दिन उत्कल देश यानी उड़ीसा के एक गोप या यादव परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री कृष्णदास और माता का नाम श्रीमती दुर्गा या दुर्गा देवी था। कई बच्चों के जन्म लेते ही सिधार जाने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम दुखिया रख दिया। भगवान जगन्नाथ की साक्षात कृपा थी इस बालक पर। गांव के ज्योतिषाचार्यों ने जब बालक को देखा तो उन्होंने इसके विलक्षण व्यक्तित्व और भगवत प्रेमी होने की भविष्यवाणी की, और ये बात ठीक भी निकली। बालक श्यामानंद थोड़े से बड़े हुए तो भगवत मिलन की लालसा प्रबल हो उठी। वे भगवान जगन्नाथ के साथ साथ श्री राधा कृष्ण के संयुक्त युगल अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के भी परम उपासक थे। एक धनी मानी परिवार में जन्म के बावजूद सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता और भगवत मिलन की व्याकुलता को देख इनके पिता श्री कृष्णदास ने संतों की राय पर इन्हें बंगाल स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री हृदयानंद चैतन्य के पास दीक्षा के लिए इन्हें भेज दिया और बालक दुखिया का नामकरण दुखी कृष्णदास रखा। बंगाल में गुरु हृदयानंद से दीक्षा प्राप्त की और उन्हीं के सानिध्य में कुछ समय पठन पाठन किया, लेकिन श्री हृदयानंद ने इनकी विलक्षण प्रतिभा को भांप लिया। उन्होंने देखा कि वे साख्य भाव के उपासक हैं, वहीं बालक कृष्णदास भक्ति के श्रेष्ठतम रस श्रृंगार रस का उपासक है। अतः उन्होंने बालक कृष्णदास को अपने गुरु भाई श्री जीव गोस्वामी के सानिध्य में श्री धाम वृंदावन पठन पाठन के लिए भेजा। श्री धाम वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्री जीव गोस्वामी के सानिध्य में बालक कृष्णदास पठन पाठन करने लगे। श्री जीव गोस्वामी भी उनकी भगवत निष्ठा से बेहद ही प्रभावित थे। शास्त्र स्वाध्याय और वेद वेदांग की शिक्षा के साथ साथ श्री जीव गोस्वामी जी अपने शिष्यों को भिन्न भिन्न सेवाएं भी देते, जिससे कि उनके शिष्यों में अहंकार पुष्ट न हो। इसी तरह श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की भक्ति में भाव मग्न बालक कृष्णदास एक दिन निधिवन के निकट सेवा कुंज में सोनी सेवा कर रहे थे। उसी वक्त एक अलौकिक घटना घटी, जिसके चलते बालक कृष्णदास का पूरा जीवन ही बदल गया। उस दिन उन्हें वहां एक दिव्य नुपुर दिखाई पड़ा। वो नुपुर देखने में ही बड़ा अलौकिक और दिव्य मालूम पड़ता था। श्री श्यामानंद समझ गए कि यह किसी सांसारिक स्त्री का नुपुर नहीं हो सकता, अपितु किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है। उनके सरल स्वभाव और भगवत निष्ठा से रीझ कर साक्षात जगत जननी वहां प्रकट हुई और उन्हें दिव्य दर्शन दिए। दर्शन के साथ ही उन्हें वह मंजू घोष नामक अलौकिक अपने बाएं पैर की नुपुर प्रदान की, साथ ही अपने हृदय कमल से श्री राधा श्याम सुंदर युगल सरकार श्री विग्रह प्रदान किया। साथ ही श्री कृष्णदास को नव तिलक और नव नाम प्रदान किया। बालक ने जब सारी घटना अपने गुरु श्री जीव गोस्वामी से कही, तब वे भाव विभोर हो गए और उन्होंने बालक का नामकरण कृष्णदास से श्यामानंद कर दिया, और तभी से यह बालक श्री श्यामानंद प्रभु, श्री श्यामानंद पंडित इत्यादि नामों से प्रख्यात हुआ। श्री श्यामानंद ने नुपुर प्राप्ति स्थान पर ही श्री राधा श्याम सुंदर के श्री विग्रह को स्थापित कर एक भव्य मंदिर की स्थापना कराई। गौड़ीय वैष्णव संतों में श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद संभवतः श्री श्यामानंद प्रभु ही वे संत हैं जिनके सबसे ज्यादा अनुयायी रहे। श्री धाम वृंदावन से लेकर उत्कल देश तक इनके अनगिनत अनुयायी या शिष्य हुए।
मंदिर स्थापना उपरांत ये वृंदावन से पुनः उत्कल देश यानी उड़ीसा आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति धारा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय वंदनीय कार्य किया। भगवत संकेत से समाधि ली और भगवती श्री राधा रानी में विलीन हो गए। इनके अनुयायियों और शिष्यों को श्यामानंदी कहा जाता है। इनके प्रिय शिष्यों में श्री रसिकानंद जी, श्री मुरारी जी, राधानंद जी, पुरुषोत्तम जी, मनोहर जी, श्री चिंतामणि, बलभद्र स्वामी, श्री जगदीश्वर जी, गदाधर जी, आनंदानंद जी और श्री राधा मोहन इनके सबसे प्रियतम शिष्य हुए, जिन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु की शिक्षा को चहुं दिशाओं में फैलाने का कार्य किया। रसिकानंद विरचित श्री श्यामानंद शतकन में श्यामानंद प्रभु के जीवन की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। विख्यात संत श्री नावादास जी ने श्यामानंद प्रभु के बारे में श्री भक्तमाल ग्रंथ में भी बखूबी जिक्र किया है। आज भी जब श्री श्यामानंद प्रभु की तिरुभाव तिथि आती है तो वृंदावन में एक वैष्णव कुंभ आयोजित किया जाता है। इसमें दूर दराज के सभी वैष्णव संत उपस्थित होते हैं। आज के लिए यहीं पर विश्राम देंगे। जय जगन्नाथ प्रभु, जय श्री निताई गौर, जय श्री श्यामानंद प्रभु, जय श्री राधा श्याम सुंदर महाराज की।